आखिरकार ऐशा की सारी बातें अनुषा सुन लेती है। अनुषा को तो बहाना चाहिए था, वो किसी तरीके से ऐशा के ऊपर इल्जाम लगाना चाहती थी, इसे बुरे तरीके से अपने माशरे में जलील करना चाहती थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या चाल हो सकती है अनुषा की, ऐशा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। इस हिसाब से ऐशा का रिश्ता टूटता है तो उस वक्त ऐशा की माँ को तकलीफ होती है, लेकिन ऐशा के वालिद को अंदर से बड़ा फख्र महसूस होता है कि चलो शुक्र है मेरी जो बेटी है अपनी इज्जत और अना को इसने नहीं बेचा, अपने फैसले पे ये कायम और तैम है। लेकिन माँ इस फैसले पे खुश नहीं है। माँ बार बार ऐशा को समझाने की कोशिश भी करती थी और बार बार इसे कहती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको स्कार्फ उतार लेना चाहिए था, लेकिन ऐशा भी अपनी माँ को इनकार करती और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी अपने स्कार्फ को नहीं उतारूंगी। और यही चीज देखना कि ऐशा के लिए खुशी लेकर आएगी। जिस हिसाब से वहां पर असवद की फैमिली मौजूद होती है और सारा सीन देखती है तो असवद की माँ के दिल के अंदर ऐशा के लिए और भी ज्यादा जगह बनना शुरू हो चुकी है। अब वो चाहती है कि ऐशा जैसी बहू भी मुझे मिले जिस हिसाब से ऐशा की हरकतें हैं, ऐशा का चाल चलन है। वो खाने की टेबल पे बैठे होते हैं असवद की पूरी फैमिली, तो असवद की माँ बात करती है और कहती है कि ऐशा ने जो आज काम किया है मेरे दिल में इसके लिए और भी ज्यादा इज्जत या मकाम बढ़ चुका और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसी बहू दे। साथ में अनुषा मौजूद होती तो अनुषा को ये बातें अच्छी नहीं लगती, वो तो ऐशा से जेलसी महसूस करती है और ऐशा की आज तारीफ हो रही है तो ये सब कुछ अनुषा से कैसे बर्दाश्त हो सकता है। इसे उठकर चली जाती है। जब जाती है ना माँ ऐसे आवाज़ देती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुषा कहाँ से बात सुनती है, बहरलान में चली जाती है। असवद के साथ भी बात नहीं करती, इसका जो मूड होता है लटका हुआ होता है तो असवद इसके पास जाता है और जाकर बात करने की कोशिश करते और कहते हैं क्या हुआ अनुषा, आप इतनी नाराज इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं। तो अनुषा अंदर से आग बगोला होती है और सारा का सारा जो गुस्सा होता है इसे असवद के ऊपर निकाल लेती है। उसे कहती है कि असवद मुझे ऐसा लगता है कि ताई अम्मा मेरे और आपके रिश्ते से खुश नहीं है, वो नहीं चाहती कि मेरी और आपकी शादी हो। असवद कहते क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो। तो आगे से अनुषा सब कुछ उसे बता देती और कहती है कि आपकी माँ को ऐशा जैसी बहू चाहिए, वो हर वक्त उसके तारीफों को पुल बांध लेती है तो लाजमी तौर पर उसका जो दिल है वो ऐशा की तरफ है। तो इसी वजह से मुझे सब कुछ फील हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहती है कि ऐशा जैसी बहू इसके घर के अंदर आ जाए। तो जहां पर असवद जैसे समझाएगा, इससे कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज आप ऐसा ना सोचा करो। माँ की सिर्फ और सिर्फ ऐसी सोच है, वो ऐसी चाहती है कि ऐसी बहू मिले, उसने कभी भी आपको रात नहीं किया। अगर आप ऐसा के तौर तरीकों के ऊपर चलना शुरू कर देती तो फिर हो सकता है कि मेरी माँ के दिल के अंदर आपकी जगह भी बन जाए। देखिए कि अगर अनुषा अपने आप को चेंज करती है, इसका रहन सहन चेंज होता है, बात करने का अंदाज इसका चेंज होता है और ऐशा जैसी चाल चलन ये अपनाती है तो फिर हो सकता है कि असवद की माँ के दिल के अंदर इसकी जगह बन जाए और फिर इस घर के अंदर इसे मुकम्मल तौर पर राज करना शुरू कर दे। लेकिन अनुषा कभी भी ये तरीकाकार नहीं अपना सकती, वो तो शुरू से सब कुछ चाहती है, वो शुरू से जलील करना चाहती थी ऐशा को और उसे ये सारा ऐशा का जो रहन सहन है ये पसंद नहीं है। ऐशा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, नमाज वगैरह पढ़ रही होती है, उसे इनकार मिलता है लेकिन फिर भी उसे अंदर से तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो पुर उम्मीद है, वो अपने अकीदे पे कायम है तो कभी भी उसे कोई भी नहीं गिरा सकता। थोड़ी देर के बाद एहतशाम आता है, एहतशाम आकर ऐशा के ऊपर बातें करना शुरू कर देता है। उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है। आती उसने सबसे पहले यही बात कर दी है। जिस वक्त बात करता है एहतशाम ना तो ऐशा को गुस्सा आता है क्योंकि वो कभी भी अपने आप के ऊपर ऐसा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से वो एहतशाम को कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो आप, इस तरह के झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो। तो आगे से एहतशाम कहता है कि भाई मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा, बकवास आप जाएं जाकर देखें सारा जमाना कर रहा है, लोग बकवास कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, जो आपका जो बात करने का अंदाज है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, आपके दिल के अंदर कोई और बात है जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते को इनकार किया है। इतना अच्छा रिश्ता था, प्यार करने वाला रिश्ता था, पैसे वाली फैमिली थी और आपने इनकार कर दिया, तो इसके पीछे कोई राज हो सकती है। देखिए कि जब एक इंसान अच्छा होता है ना, उसकी सोच पॉजिटिव होती है इस माशरे में, तो लोग उसे बुरी नजर से देखते हैं और उसके लिए मुश्किलात आती हैं। पर एहतशाम शोर मचाना शुरू कर देता है लेकिन ऐशा से समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मेरा किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन
एहतशाम कहाँ इसकी बातें सुनेगा, उससे कहेगा बस बहुत हो गया। कोई बात तो ज़रूर है जो आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं, आपको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा कहती है कि आप जितनी भी बातें करना चाहते हैं करें, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी सोच मेरी मंजिल सच है, मैं झूठ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती। वालिद ऐशा को जो होता है वो ऐशा की माँ के साथ बात कर रहा होता है, कहते हैं कि कितने कमज़र्फ लोग थे कि अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए वो किसी की इज्जत को बर्बाद करना चाहते थे, किसी की इज्जत को उछालना चाहते थे। ऐसे लोगों से रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर माँ उसे हौसला देगी, क्योंकि ऐशा के वालिद की जो हालत है इससे ख़राब है, इसी वजह से उसे कहेगी कि आप प्लीज़ इस मामले पे मत सोचें, जैसे इस मामले पे टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा। लेकिन वो अपनी बेटी के ऊपर पुरुम्मीद है और वो अपनी बेटी के ऊपर विश्वास करता है कि मुझे ऐसी बेटी नसीब हुई है जिसने अपने रिश्ते के लिए अपने एक समझो कि उसकी ज़िंदगी थी, उसका मुस्तकबिल था, उसको उसने बर्बाद किया। आज इसका जो मुस्तकबिल चल रहा है उसको इसने चुना है और इसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। वालिद इस फैसले पे कायम व तैम है और ये आकर ऐशा की तारीफें भी करेगा, इससे कहेगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। कभी भी अपनी इज्जत को मत उछालना दूसरों के मुफाद के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए। अब ऐशा जो है ना वो बात कर रही होती है अपनी छोटी बहन के साथ कॉल पे, हो सकता है कोई डिस्कस कर रही हो, जब बहन इससे पूछने की कोशिश कर रही हो कि आप बताएं तो सही आप क्या करना चाहती हैं, जब किसके साथ शादी करना चाहती हैं, कोई आपको लड़का पसंद है तो आप मुझे बता दें। तो आगे से ऐशा जो है ना वो उससे सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं असद के साथ मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये जो बात है ना आपने किसी को भी नहीं बताना और मैं असद के साथ खुद भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर के अंदर मेरी वजह से किसी किस्म के कोई इख्तलाफात पैदा हो, मेरी वजह से इस माशरे के अंदर किसी किस्म की कोई बिगाड़ पैदा हो। जब इन दोनों की आपस में गपशप चल रही होती है ना तो अनुषा ये सारी बातें सुन लेती है और अनुषा को चाहिए था बहाना, उसे बहाना मिल जाता है और उससे आकर अब बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करेगी। वहाँ पर तालियां बजाना शुरू कर देती है, ऐशा कॉल काट देती है, ऐशा की छोटी बहन हेलो हाय करती रहती है, लेकिन ऐशा कहाँ बातें सुनती है, उसके तो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि एक शरीफ लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है और आगे जाकर इसके लिए अब यही अनुषा बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। इसके ऊपर बातें करेगी, उससे कहेगी कि भाई इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड आपने हमारे साथ किया, इसी वजह से आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं, मेरी मोहब्बत के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं, तरह तरह की बातें इससे कहेगी, ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि सब कुछ का पहले का सीन था, अभी ऐसी कोई भी बात नहीं। और असद के दिल के अंदर भी हो सकता है कि ऐशा की जगह हो, लेकिन वो भी शर्म की वजह से जो वो इज़हार नहीं करना चाहता। लेकिन ये लड़की ऐशा के लिए अब आगे जाकर बड़े मसले खड़े करेगी, इसे जलील करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि ऐशा जो है वो इससे किस तरीके से इस मसले से निकलती है, कैसे अपने आप को जो है वो सेव करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में ऐशा के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, अनुषा सबसे पहले क्या कदम उठाती है, क्या ये सब कुछ जाकर अपनी पूरी फैमिली को बता देगी, अगर ये बात करती है तो ऐशा के लिए कौन सा मसला खड़ा होने वाला है, क्या ऐशा की जो इज्जत है इसको मजीद उछाला जाएगा, एहतशाम इसे कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।